चलें, आज का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, वो आपको मैंने कल बता रहा था इंडेक्सेस से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे, चीज़ें हम कर रहे थे इंडेक्स कैसे आप क्रिएट करते हो एमएस वर्ड में। और कल मैंने एक चीज़ ये बात जाते-जाते ये बात बताने की कोशिश की थी कि कुछ हम इस टेबल ऑफ ऑथराइज़्ड के बारे में पढ़ेंगे, मार्क सिटेशंस के बारे में। बेटे एक ये चीज़ें हो जाती हैं आपके पास समटाइम जब हम इसको यूज़ करते हैं ना, जब हम बुक को ओपन करते हैं, तो बुक के लास्ट पर ना हमें एक मैसेज शो हो जाता है जी गला में आपकी फ्रूट्स वाली कैटेगरीज कौन सी हैं, यानी कि आपके हार्डवेयर वाली कैटेगरीज कौन सी हैं, आपकी सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरीज कौन सी हैं, आपके फर्दर जो टॉपिक्स आपने इंडेक्सेस क्रिएट किए हैं उनकी फर्दर कैटेगरीज कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कैटेगरी का। अब इसका क्या मतलब है, कैसे आपको ज्यादा अच्छे क्लियर होगा, तो आपके सामने मैं अभी एक दो पॉइंट्स लिखता हूँ, उससे आपको जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इंडेक्सेस में अपनी कैटेगरीज भी बना सकते हो। अब वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए बेटे मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम लिए, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। और इसी के साथ साथ मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के नाम ले लिए, जिसमें मैं कहता हूँ जी पेप्सी, ठीक है, कोका कोला, ठीक है। अब ये दो चीजें हैं, अब देखो कि ये मेरे पास एप्पल, ऑरेंज और मैंगो, ये तीनों फ्रूट्स हैं। जो नीचे मेरे पास पेप्सी और कोका कोला लिखा है, ये मेरे पास कोल्ड ड्रिंक्स है। दिस इज नॉट फ्रूट, ये आपके पास कोई फल नहीं है। पेप्सी और कोका कोला ये आपके पास फल नहीं है, ये आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ऊपर वाले जो तीन चीजें आपके पास, जिसमें एप्पल आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है और ये मैंगो आ रहा है, ये आपके पास फ्रूट्स हैं। नीचे वाले जो पेप्सी और कोका कोला है, ये आपके पास फ्रूट्स नहीं है। अब आपने क्या, आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि मैं ऐसा इंडेक्स क्रिएट करूं कि मेरे पास जहां पे ऑप्शन आ जाए, हेडिंग आ जाए मेरे पास फ्रूट्स की, उसमें मेरे पास तीन फ्रूट्स आते हो, और अगली हेडिंग मेरी बन जाए कोल्ड ड्रिंक्स की, तो वहां पे मुझे पेप्सी और कोका कोला शो हो जाए। तो उसके लिए आप मार्क सिटेशन का यूज करते हो। इस पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब ये लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है कैटेगरी। आपने इसकी कैटेगरी बतानी है कि किसकी। देखो आपने एप्पल को बताना है कि जो ये आपके पास एप्पल है ये फ्रूट है। सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मार्क सिटेशंस पर आए। अब ये कैटेगरी में सबसे पहले आपने ये चीज बतानी है कि जो एप्पल है ये मेरे पास फ्रूट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक केसेस लिखा हुआ है, स्टैट्यूएट लिखा हुआ है, रूल्स हैं, ठीक है। अब ये देखो आपको सम टाइम जहां पे फ्रूट्स, देखो यहाँ पे मैंने इस वक्त कैटेगरी में एंटर किया हुआ था कि जी एप्पल जो आपको किस में आएगा, वो आपका फ्रूट्स में आएगा। फ्रूट में गया, इसको कर लो आप मार्क। मार्क हो गया, होम में जाकर इसकी ये चीज को खत्म कर दो। अगेन रेफरेंस में आओ। अब आपने ऑरेंज का भी बताना है कि ये जो ऑरेंज है ये भी फ्रूट है। इधर मूव करो, अगेन अगेन इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करो, फ्रूट्स है, मार्क कर दो। ठीक है, अब ये भी चीज आपकी मार्क हो गई। अब ऐसे ही आपने बता देना कि जो ऑरेंज है ये भी आपके पास फ्रूट्स है। मार्क सिटेशन में आओ, आकर यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करो, मार्क कर दो। मार्क हो गया, क्लोज कर दो। होम में जाओ, इसको यहाँ से पिक को रिमूव कर दो। अब बेटे सम टाइम्स मेरे पास ये कैटेगरी इसमें मौजूद नहीं होती। समटाइम्स मेरे पास जब मैं इस कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, इधर से मैंने पेप्सी को सिलेक्ट किया हुआ है और इधर से आकर मैंने बताना है कि जो ये पेप्सी है वो आपकी कोल्ड ड्रिंक है। देखो यहाँ पर आपके पास कोल्ड ड्रिंक का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर स्टार्ट से देखूं तो क्या इसमें मुझे कोल्ड ड्रिंक का ऑप्शन मिलेगा? अभी चेक कर लेते हैं वन बाय वन। तो वन बाय वन जब मैंने इसको चेक किया तो मुझे कोल्ड ड्रिंक का ऑप्शन नहीं आया। क्लोथ के बाद मुझे 10, 11, 12, 13, 14 ये मेरे पास एक सीरीज स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर मैंने इस कैटेगरी को बनाना है, तो कैटेगरी कैसे बनाऊंगा, क्योंकि पेप्सी और कोका कोला मेरे पास कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। तो अब यहाँ पे तो कोल्ड ड्रिंक्स है नहीं है। तो आप क्या करो, इधर से 10 को क्लिक करो और इधर से कैटेगरी पे क्लिक कर दो। जैसे कैटेगरी को करोगे, यहाँ पर आप मेंशन कर दो कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स जैसे ही आप लिखोगे, जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक्स लिखोगे, इसको रिप्लेस कर दो 10 के साथ। देखो इस वक्त मेरा सिलेक्ट क्या है 10, और यहाँ पे मैं लिख दूं कोल्ड ड्रिंक्स। अब जैसे ही मैंने कोल्ड ड्रिंक्स लिखा, इसको मैंने कर दिया रिप्लेस। जो यहाँ पे 10 लिखा हुआ था, अब वहां पे क्या आ गया, आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स आ गया। जैसे ही मैंने ओके किया, इधर से कैटेगरी आपकी सिलेक्ट हुई हुई है कोल्ड ड्रिंक्स की, इसको मार्क कर दो। मार्क हो गया, जाके पिन को रिमूव कर दो। और ऐसे ही कोका कोला की आपने कैटेगरी को जाके क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। ऑलरेडी सिलेक्ट है, मार्क हो गया।
चीज आपको इस वक्त मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है ऊपर, वो मुझे मैसेज शो कर रहा है जिसकी वजह से मैं इसको मिनिमाइज किया हुआ है। जब आप रेफरेंस पे जाओगे ना, जिस तरह यहाँ पर इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन आ रहा है, ऐसे ही आपको ऑप्शन दे रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइज। इस पे क्लिक करो। क्लिक कर कर आपको तमाम कैटेगरीज चाहिए, ऑल पे क्लिक करो, ओके के बटन को प्रेस कर दो। एक तो ये देखो, जो फ्रूट की कैटेगरी थी, उस फ्रूट की कैटेगरी में मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स नजर आए, और कोल्ड ड्रिंक्स की कैटेगरी में मुझे सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नजर आई। अब यहाँ पे मेरे अगर ऊपर आप देख लें अगर थोड़ा सा, तो ये मैंने 3 फ्रूट्स लिए थे, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, और उसके बाद मैंने पेप्सी और कोका कोला ये 2 कोल्ड ड्रिंक्स ली थी। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मैं ऐसा इंडेक्स क्रिएट करूं जिसमें मेरे पास जो एप्पल्स वाले हैं, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ये ए कैटेगरी में आ जाए, फ्रूट की कैटेगरी में मूव कर जाए, और जो पेप्सी और कोका कोला है ये मेरा कोल्ड ड्रिंक्स की कैटेगरी में क्या कर जाए, मूव आउट कर जाए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, वन बाय वन एप्पल को मैंने क्लिक किया, रेफरेंस पे मूव हुआ। रेफरेंस पर मूव होने के बाद मार्क सिटेशन पर गया, यहाँ से जाकर मैंने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट की। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद मैंने उसको क्या किया, मार्क किया। मार्क करने के बाद मैंने उसको कर दिया कैंसिल। होम में आकर मैंने इसके भी स्पिन को क्या किया, खत्म किया। अगेन ऐसे ही स्टेप, दूसरे स्टेप में मैंने ऑरेंज को क्लिक किया, मार्क स्टेशन पर आया, यहाँ पर आकर मैंने अपनी कैटेगरी सेट की। सेट करने के बाद मैंने उसको मार्क कर लिया। अभी मैंने स्टार्टिंग पर ये बात कही कि समटाइम्स मेरे पास बेटे यहाँ पे कैटेगरी वो वाली मौजूद नहीं होती, तो आपने क्या करना है, कैटेगरी को अगर क्रिएट करना है तो कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पर आपने जो भी आपका नंबर पीछे सिलेक्ट है 11 है, यहाँ पर आकर आप जो भी लिखोगे, यहाँ पे जो फ्रूट लिखोगे, जो आप उसकी कैटेगरी बताना चाहते हो, आप यहाँ से कैटेगरी बताओ, ओके के बटन को प्रेस करो, तो वो कैटेगरी आपकी यहाँ पे ऑप्शन में आना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही वन बाय वन मैंने इसको क्लियर करने के बाद इंसर्ट ऑथराइज पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, उसने मुझे यहाँ से पूछा कि जो जो चीजें आपने मार्क की थी, क्या आप उन सब की कैटेगरी बनाना चाहते हो। मैंने कहा जी। यहाँ से मैंने ऑल को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। वो कल भी आपको बताया था इंडेक्सेस वगैरह कैसे शो करने। यहाँ पर देखिए आपको फर्क नजर आ ही जा रहा है बार बार। ये देखें, एक लाइन आ गई, डॉटेड लाइंस लगानी है, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक यहाँ पे सिलेक्शन करो, ओके करो। देन आपके पास देखो फ्रूट की कैटेगरी में फ्रूट्स आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की कैटेगरी में आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं जी बेटे। उसके बाद ये हमारा रेफरेंस वाला खत्म हो गया।